हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको क्विक शॉर्ट वीडियो में एकदम ख़त्म करें। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है मेन टॉपिक, सबसे पहले हमें कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस, और यहाँ पे आ जाएगा सेल आ जाएगा। सेल के बाद हमें पढ़ना है यहाँ पे कंडक्टेंस जो मेन टॉपिक है, और इसके अंदर सब टॉपिक और हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो एकदम सिंपल डिफिनीशन होती है कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिथियम, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम तक। तो हमने यहाँ से फिर इसको लिखा है, आपका ये टॉप पे है लिथियम और आयरन जो है फ्लोरीन जो है ये आपका बॉटम पे है, और हमने हाइड्रोजन को लिया रेफरेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन का Sep वैल्यू होता है 0.00 वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम लिथियम की बात करें तो केवल हम कुछ एलिमेंट को लेके समझाते हैं, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम 3 को बेस मान चलते हैं। हमने लिया लिथियम, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो लिथियम सबसे टॉप पे है, तो इसका जो Sep वैल्यू होगा, Sep वैल्यू अब सबका डिसाइडेड है। यहाँ होगा तो -3.05 वोल्ट, 0.00 वोल्ट प्लस 2.87 वोल्ट। तो Sep वैल्यू आपका -3.05 वोल्ट से प्लस 2.87 वोल्ट तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन मेटल का रिएक्टिविटी कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे इस सीरीज की हेल्प से, तो यहाँ पे अब हमें समझना है कि इसको एप्लीकेशन कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहला आता है फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। पहला एप्लीकेशन फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। अगर हम फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन की बात करें तो जैसे हमने कोई भी रिएक्शन दिया, और हमने पूछा कि ये आपका रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सीरीज में चेक करिए कि कौन सा मेटल एबव है और कौन सा बिलो। जो मेटल एबव होता है वो कहाँ होगा, एनोड पर, और जो बिलो होगा वो कहाँ होगा, कैथोड पर। अगर एनोड पे है तो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अगर कैथोड पे है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो जिंक है, जिंक कहाँ हमारा एनोड पे है, तो एनोड का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। कॉपर कहाँ, कैथोड पे, तो क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो यहाँ जिंक 0 से +2 में चेंज हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, और कॉपर 0 से +2 में चेंज हो रहा, +2 से 0 में चेंज हो रहा, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन आपका सही है। अगर आपका रिवर्स रिएक्शन कोई ऐसा दे दे, मान लो हमने ऐसे दे दिया कॉपर +2 प्लस यहाँ पर दे दिया हमने यहाँ पर Hg, और यहाँ पे दिया कॉपर प्लस Hg+2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉपर Hg से ऊपर है, Hg क्या, कॉपर के नीचे। तो कहाँ होगा, एनोड पर, ये कहाँ होगा, कैथोड पर। तो इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन।
जबकि यहाँ कॉपर का हो क्या रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा और Hg का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा, होना क्या चाहिए, कॉपर का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, Hg का होना चाहिए रिडक्शन, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ये सभी सेकंड एप्लीकेशन आता है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग पावर का, तो रिड्यूसिंग पावर निकालना है तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसिंग पावर रेसिप्रोकल टू एसीपी वैल्यू। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसीपी वैल्यू। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल टू एसीपी वैल्यू। जिसकी एसीपी वैल्यू ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। फोर्थ यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, तो यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रेसिप्रोकल टू एसीपी वैल्यू। जिसका एसीपी वैल्यू कम उसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा। और पांचवा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसीपी वैल्यू। तो इसी पे डिपेंड करता है। अब देखें इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिखा हमने अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, reactivity and oxidizing power of following metals A, B and C having एसीपी वैल्यू -0.75 वोल्ट, +1.80 वोल्ट एंड -1.20 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे जो तीन मेटल दिए हैं, इन तीनों मेटल में तीनों का एसीपी वैल्यू गिवन है ए, बी और सी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें ए, बी एंड सी, ए का एसीपी वैल्यू है -0.75 वोल्ट एंड बी का है +1.80 वोल्ट एंड इसका है -1.20 वोल्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पहला रिड्यूसिंग पावर, क्या पूछ रहा, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर को अभी हमने पढ़ा था, रिड्यूसिंग पावर रेसिप्रोकल टू एसीपी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो एसीपी वैल्यू जिसका सबसे कम होगा, एसीपी वैल्यू जिसका सबसे कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू किसका है, सी का -1.20, उसके बाद कौन आएगा ए का, और सबसे बड़ी वैल्यू कौन है बी का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी
ए बी, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग आर्डर। और अगर आपको आगे रिड्यूसिंग पावर, सेकंड आता हमारा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर दोनों ही रेसिप्रोकल होते हैं हमारे एसईपी वैल्यू के। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी रेसिप्रोकल टू एसईपी वैल्यू। यहाँ पर भी हमारा क्या है कि एसईपी वैल्यू जिसका कम उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी बी ए, ये हुआ आपका। फिर आ जाता आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या पूछा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर में यहाँ आपका हो जाएगा जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे ज़्यादा बी का होगा, बी के बाद ए के बाद सी। तो यहाँ पर जिसका एसईपी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसईपी वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड में मेनली लिया जाता है HCl और H2SO4। ये हमारे किस में आएंगे? डाइल्यूट एसिड में। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन को बेस बनाया, हाइड्रोजन को ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पर Na। क्या लिखा? Ma का मतलब मेटल एबव हाइड्रोजन। अगर ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल एबव हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। और जैसे यहाँ पे हमने दे दिया जिंक प्लस H2SO4, ये क्या है? डाइल्यूट है। तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। या हमने ले लिया कैल्शियम प्लस HCl, क्या लिया इसको? डाइल्यूट। रिएक्शन कराएंगे CaCl2 प्लस H2 गैस। अब यहाँ पे अगर हमने ले लिया Ma का मतलब Mb का मतलब होता है मेटल बिलो हाइड्रोजन प्लस डाइल्यूट एसिड। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे कॉपर प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। Ag प्लस HCl डाइल्यूट है, Ag प्लस HCl नो रिएक्शन, क्योंकि डाइल्यूट एसिड के साथ कभी भी हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड ले लें तो भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल और इनर्ट सेल। अगर हम EMF ऑफ सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहते हैं, या इनर्ट सेल जब भी किसी फंक्शन पे नॉट वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है। और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन कितना लिया गया? 1 मोलर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। तो अगर हमें इनर्ट सेल निकालना है तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है EMF ऑफ सेल और इनर्ट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। यहाँ पे SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने चाहे कैथोड का लिया हो चाहे एनोड का लिया हो, दोनों का ही लिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
अब यहाँ पे अगर आप इन आर्ट सेल आपने फाइंड करेंगे तो आपका या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या जीरो आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस, निगेटिव आता है तो रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो आता है तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये आपका फार्मूला रहा। अब इस पे आपको क्वेश्चन कराते हैं तब क्लियर होगा। अब देखें, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, इस पे हमने कहा कैलकुलेट इन आर्ट सेल ऑफ ए गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन गिवन है। तो यहाँ पे अगर हमने जो रिएक्शन दिया जिंक प्लस कापर प्लस 2 गिव जिंक प्लस 2 प्लस कापर, तो यहाँ पे कापर प्लस 2 भी 1 मोलर है और जिंक प्लस 2 भी 1 मोलर है। तो हम उसी का कंसंट्रेशन लेते हैं जो मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों का 1 मोलर लिया है। अगर मोलैरिटी डिफरेंट हो जाती तब यहाँ पे हमारा आ जाता नेक्स्ट इक्वेशन, लेकिन यहाँ मोलैरिटी दोनों का सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल अब यहाँ पे गिवन भी है, ई नॉट जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू -1.25 वोल्ट एंड ई नॉट कापर प्लस 2 ऑब्लिक कापर इज इक्वल टू प्लस 2.10 वोल्ट, और फाइंड करना है ई नॉट सेल इस रिएक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे सबसे मेन है कि क्या हमें सीरीज याद है कि नहीं याद है। अगर सीरीज याद है तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर सीरीज नहीं भी याद है तो भी आपका हो जाएगा। बस इस रिएक्शन को पहचानिए, क्या ये रिएक्शन सही दिया है कि नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा आपको सही देगा। यहाँ जिंक का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, कापर क्या हो रहा, रिडक्शन। तो जिसका होता ऑक्सीडेशन होगा एनोड, जिसका होगा रिडक्शन होगा कैथोड। इस रिएक्शन से आप पहचान जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो लिखा, जो हमारा सल्यूशन है केवल एक ही लाइन का है। अगर हम ई नॉट सेल की बात करें निकालने के लिए तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, एकदम सिंपल फार्मूला। तो यहाँ पे SRP का मतलब भी है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका हो क्या रहा, पहले हमें क्वेश्चन में देखना है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और हमने दोनों को फार्मूले में क्या कराया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना, रिडक्शन पोटेंशियल में। जब इसको हम रिडक्शन में करेंगे तो साइन माइनस से प्लस में आ जाएगा, और ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में है तो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना, ई नॉट सेल निकालना है। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, और हमने इस इक्वेशन से पता कर लिया कि हमारा कैथोड कापर है और एनोड कौन सा है, जिंक। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, पहले कैथोड की। कैथोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो प्लस 2.10 वोल्ट माइनस इसका क्या था, ऑक्सीडेशन। हमने इसको कन्वर्ट किया रिडक्शन पोटेंशियल में, तो माइनस से प्लस आ गया, तो प्लस 1.25। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 2.10 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1.25, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अब पॉजिटिव में आ रहा तो रिएक्शन हमारा कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस। उम्मीद करते हैं इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए दोनों आपका नेगेटिव दिया है, अगर रिडक्शन दिया का ऑक्सीडेशन दिया है, इसको आप पहचानिए। अगर दोनों रिडक्शन में है तो कहीं कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। अगर दोनों ऑक्सीडेशन में दिया है तो दोनों की वैल्यू को हम साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में करेंगे और माइनस में है तो प्लस में करेंगे। उसके बाद इस सिंपल फार्मूले पर रख के आप सॉल्व कर लेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप क्वेश्चन लगाने से पहले वीडियो कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यहाँ के इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में इसकी वीडियो को अपलोड करेंगे।